स्टार्ट है भाई। सारे भाइयों को राम राम। सवाल भारत के चैनल से मैं आपके साथ आपका विपिन खुराना जुड़े हैं फिलहाल हिसार से। मैंने एक आज सुबह अपडेट डाली थी कि एक आदर्श बस सर्विस वालों की बस पे हमला हुआ हिसार से चंडीगढ़ आते हुए। जब चंडीगढ़ से वो आ रहे थे तो कैथल के पास बस को रोका गया, एक गाड़ी आके रुकती है, ऐसी कुछ कहानी। मुझे एक पर्सन जो इनकी सवारी थी उसका फ़ोन आया था सुबह कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, उसने सब कहानी बताई। जब मुझे पता चला तो मैंने बस के ओनर रोहित जी मेरे साथ हैं, इनसे जब बात करने की कोशिश करी तो उस टाइम में शायद बिजी थे कहीं। अभी फ़िलहाल इनके पास मैं पहुंचा हूं सारी घटना जानने के लिए, क्या कुछ घटना है और क्या लगता है किसने सब कुछ किया है। ऐसा बड़ा हादसा होना जिसमें सवारियों का कहना है, जितना सुनने में आया है कि आपकी जान तक बची है, अगर वो सवारियां आपको नहीं बचाती तो आपकी जान भी जाती है, सुनने में आया। बाकी बात करते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई क्या कुछ हादसा हुआ कल समय 6-6:30 बजे के लगभग कैथल के आसपास, क्या कुछ हादसा हुआ मेरे दर्शकों को बताओ। हम चंडीगढ़ से चल के आ रहे थे 4 बजे कल शाम को, तो केवड़ गांव आता है कैथल से पहले। वो टोल क्रॉस करते एक इनोवा गाड़ी थी, नंबर प्लेट ब्लैक करी हुई थी। उन्होंने गाड़ी के आगे अड़ाया और आते ही शीशे तोड़ने लगे और बोले मैं कंडक्टर चल रहा था उस गाड़ी, बोले कंडक्टर को बाहर निकलो। वो तो मुझे सवारियों ने बचाया, नहीं मुझे भी मार सकते थे वो। तो आपको मतलब कुछ अंदेशा, कोई 2-4 दिन पहले धमकी मिली हो कुछ? आपने बस भी बिल्कुल नहीं चलाई है सुनने में आया। कितने दिनों में बस चलाई? 17 तारीख से स्टार्ट करी हमने हिसार से चंडीगढ़ डेली अप डाउन के लिए। पहले एक गाड़ी चल रही है जय बालाजी बस सर्विस के नाम से, सुबह हमारे वो 4 बजे चलती है यहाँ से। उन्होंने 10-12 दिन पहले एक मीटिंग भी बुलाई थी, पहले गाड़ी मत चलाओ, ये हमारी चल रही है पहले, और उन्होंने धमकी दी थी कुछ भी हादसा हो सकता है आपके साथ। जय बालाजी बस सर्विस वालों ने आपको 10-12 दिन पहले धमकी भी दी थी। तो इसके लिए आपने प्रशासन को कोई जानकारी दी थी या रोडवे वाले जिन्होंने आपको परमिट दिया? नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं हुआ। एक बार ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए थे सारे, भाई टाइम गलत है, ये ऐसे मत चलाओ, हमारी चल रही है 1 साल से, आप मत चलाओ। हमने किसी को नहीं बुलाया था, ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए थे सारे, उन्होंने ही करे थे वो ट्रांसपोर्टर इकट्ठे। तो फिलहाल अभी आपका मतलब आपको शक है कि बालाजी बस सर्विस वालों ने आप पे ही हमला कराया? हाँ जी, पूरा शक है जी, उन्होंने ही करवाया ये सब कुछ। और मुझे इन धमकियाँ भी मिल रही हैं अब, और भी आगे से मत चलाना गाड़ी, आपको जान मान की हानि हो सकती है। तो बस को कितना नुकसान हुआ? बस के सारे ग्लासेस तोड़ चुके हैं जी, बस का नुकसान है, एक भी ग्लास नहीं है जी उसमें। बस में एक भी गिलास नहीं? तो उसके बस में सवारी आप वहीं से उसी बस में लेके आए या बस चेंज करी? नहीं, और गाड़ी करवा के भेजी, छोटी गाड़ियाँ करवा के भेजी वहाँ कैथल से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल अभी बस वहीं है यहाँ पे? नहीं, बस तो अब वहीं से वहाँ काम करवाने चलेगी है बदौड़ पंजाब में। हाँ जी। तो फिलहाल आप प्रशासन से या जो पब्लिक देख रही है उनसे कोई बात कहना चाहेंगे स्पेशली इस बारे में जो हादसा हुआ? मैं तो प्रशासन से यही दुआ करूँगा कि मेयर साहब से, अपने एसपी साहब से, कि मुझे इनसे धमकियाँ मिल रही हैं, इनसे बचाएं मुझे। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ मैं, और तो क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में। बिल्कुल भाई, घना कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, इतनी तो ताम भी समझ सको। किसी बस के आगे नई छोरे ने बस स्टार्ट करी थी 4 दिन पहला। बात अगर देसी करा तो भाई सीधी सी बात है, शक शुक तो एक बात कहने वाली हो जाए। बालाजी बस सर्विस वालों ने, लड़का जैसे बता रहा है कि इस पे हमला कराया, एक इनोवा आगे रुकती है, 5 बंदे उतरते हैं। ये बात मुझे कल रात को सवारियों ने बताई थी, सवारी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने बताया, यहाँ तक ही बताया कि भाई मतलब उसमें लेडीज सवारी भी थी, सब कुछ था, बहुत ज़्यादा डर गए थे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे। उन्होंने ही पुलिस को बुलाया और वो बोलने को भी तैयार हैं। हो सकता है शाम को कुछ सवारियाँ भी आके इसके लिए बोलने को रेडी हैं। मेरी कंटिन्यूस बात चल रही है इस बारे में। सवारियाँ कह रही कि हमें ही बोलना है, इस लड़के का कहीं कोई फॉल्ट नहीं था। जो रास्ते में बस वालों ने देखा, भाई बढ़िया लड़का था, मैं बस में बिठा के लाया, बढ़िया सर्विस दी, सारा ऐसा उनका कहना है। फिलहाल मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या भाई धंधे में ऐसा क्या कंपटीशन हो गया भाई कि जान लेने तक को उतार रहे हैं। तो लड़के को सवारी का बताना, लड़का तो मुझे अब बता रहा है, मुझे रात को 8:45 बजे ही कॉल पे पता चल गया था भाई लड़के की जान बची है। अगर लड़के को बाहर निकाल देते, जिस तरह से उन्होंने गाड़ी रोकते ही सीधा पहले हमारा ड्राइवर के शीशे पे डंडा, उसके बाद सारी खिड़कियां यूं बुरी तरह तोड़ दी और इसको गालियां देते रहे बुरी तरह की, बाहर निकालो उसको। सवारियां इतनी डर गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासन क्या कर रहा है इस टाइम, मेरी तो समझ आ नहीं रही। भैया गोली चलती है कल रात को हिसार में, भैया इनकी बस तोड़ दी जाती है, 2 दिन पहले भी गोली चलती है। हिसार में हो क्या रहा है? क्या प्रशासन सिर्फ ये चालान काटने, अतिक्रमण हटाने, इसके अलावा भी कोई काम कर रहा है? एक आम जन को सुरक्षा भी मुहैया करा सकता है या नहीं? ये भाई हाथ जोड़कर फिलहाल एसपी से और प्रशासन से, मेयर साहब से स्पेशली
किसी टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी, इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। बात जहाँ चल रही थी उसी मुद्दे पे आता हूँ कि भैया प्रशासन क्या कर रहा है। एक बस को सरेआम रोड पे, जो रोड पे बस मेरे ख्याल अगर उस टाइम की बात करूँ तो समय 6 साढ़े 6 बजे, हाँ 6:30 के पास, और बहुत से व्हीकल वहाँ पे टप रहे हैं। बहुत से टोल क्रॉस करके ही हुई है। तो टोल के ऊपर वीडियो आपने चेक करवाई? हाँ उस पे नहीं आई, हमने कल फुटेज चेक करा एसएसओ से। मैं ये सोचता हूँ कि भैया प्रशासन क्या कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। बाकी यहाँ मौजूद और भी कुछ पर्सन है, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ वो उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। आपको क्या लगता है जो घटनाक्रम हुआ? ये घटनाक्रम उन्हीं का करवाया हुआ है, जय बालाजी बस सर्विस का करवाया हुआ है। एक्चुअली मेरे छोटे ब्रदर ही हैं ये, रोहित कुमार जी। अच्छा, आप जी का नाम? पंकज कुमार नाम है मेरा। तो इनमें उन्होंने क्या 10 दिन पहले कोई मीटिंग की थी, तो उसमें उन्होंने पूरी मीटिंग के आगे एक धमकी भी दी थी, अगर आप इस बस को चलाओगे तो आपको जान का भी खतरा हो सकता है और हम नुकसान तो गाड़ी का तो करें ही करेंगे। ऐसा कुछ साफ ही कहा, बिल्कुल साफ कहा था, क्लियर वर्डों में। करीबन 10-15-20 लोगों की पंचायत हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जो, उसमें इन्होंने ये बात रखी थी। तो फिलहाल अभी आपकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है? एफआईआर लॉन्च हो चुकी है वहीं कैथल ही हुई हो? कैथल क्योड़क चौकी में। अच्छा, तो अभी फिलहाल प्रशासन वहाँ पे कोई कार्रवाई कर रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नजर आ रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो आपने कुछ लोगों के भी नाम लिखाए होंगे इसमें? जी लिखवाए हैं नाम। चलो, कुल मिला के इनका कहना भी ये भी साफ साफ धमकी मिली थी अब से 10-12 दिन पहले, नई बस चलाई थी 4 दिन पहले। भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात सोचता हूँ भैया, इस बात का कोई इलाज है नहीं। इलाज अगर कोई है मेरी नज़र में तो ये है भाई, आप सभी जो मेरे भाई देख रहे हैं, इसकी शेयरिंग भाई ऐसे हो कि भैया जिस मंच पर भैया रोज मेरी वीडियो जा रही है, भैया करप्शन रोज हो रहा है। अभी बल्कि इसके बाद आपको लेके चलूंगा, एक गोलीकांड हुआ था कल रात को 9:30 बजे, वार्ड 15 से इलेक्शन लड़े थे राकेश जी, उनके ऊपर गोली चली है, उस पर भी लेके चलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, इतना करप्शन तो नहीं कहूँगा इस बात को, बदमाशी भाई, खुलेआम बदमाशी भाई, सरेआम, बिना देखे, कोई डर नहीं, कोई लेना नहीं। 10-12 दिन पहले धमकी दी है, उसके बाद बस तोड़ दी है, जान से मारने की धमकी, अभी भी फिलहाल इनको धमकियां लगातार मिल रही हैं। तो क्या कुछ होगा इसके लिए मैं तो नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं अगर इसके लिए कोई कुछ कर सकता है तो प्रशासन तो अपील कर ही चुके हैं। मैं भी प्रशासन से स्पेशली अपील करना चाहूंगा कि मेरे खुद के चैनल पर फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन पहले की एक जेके मोबाइल वाले पे गोली चली परिजात चौक पे, प्रॉपर एक चौक पे, और रात को 8:15 साढ़े 8 बजे, और चौक की बात करूँ रात को 12 बजे तक चलता है। उसके बाद एक बंदे को ठगा जाता है, अनुज नाम से, अनुज शर्मा नाम से एक बंदे को ग्रोवर मार्केट में ठगा जाता है। उसका फिलहाल रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था पहले तो एसएचओ ने, फिर किसी इंटरफेयर से, मेयर साहब के इंटरफेयर से रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद भी थर्ड केस अभी कल रात को हुआ, एक गोली पहले चली टैक्सी स्टैंड पे। मतलब कानून व्यवस्था मुझे कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली लगती है भैया है ही नहीं। वो कोई कहता चरमराई हुई है, मैं कहता हूँ है ही नहीं भाई, कानून का कोई डर नहीं है भैया, कहीं भी किसी को ठोक दो, वोक दो, कानून व्यवस्था। मतलब मुझे ये भी मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इसको शेयरिंग करेंगे, भाई एक कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, प्रशासन की कमी है या हमारा इंडियन पैनल सिस्टम इतना कमजोर है कि भैया पता है किसी की टांग तोड़ देना, साथ ही क्या लगती है सुबह जमाना लेकर जाना, या ये चीजें ही इसके लिए मेरे को लगता है कि इसके पीछे कारण जो है अपराध को इतना बढ़ाने का कारण अपना प्रशासन है, अपनी कानून व्यवस्था है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा इस भाई के साथ जो हो रहा है, ये भाई स्पेशली हाथ जोड़ के आप सबसे भी ये विनती कर रहा है कि इसको इतना शेयर करो, ये जाके डिप्टी सीएम हर उस वॉल पे लग जाए, ताकि ना चाहते हुए भी हर कोई देख के इस पे कार्रवाई जरूर करे। स्पेशली मैं गृह मंत्री विद साहब कि आपने हर जगह रेड मारी है, एक रेड यहाँ पे भी हिसार में बनती है, क्योंकि ये तो चलो मामला जहाँ भी हुआ, लेकिन मामला शुरू हिसार से ही हुआ। ये जो कार्रवाई हुई वो कैथल के पास, टोल के पास हुई। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा इसको इतना शेयरिंग कर दो भाई, जाके विद साहब की वॉल पे लगी मिले, विद साहब मजबूर हो जाए इस मामले में इंटरप्ट करने के लिए, इस मामले में आने के लिए, इस लड़के की सेफ्टी के लिए। अभी भी फिलहाल लड़के को धमकियां मिले, लड़के का बार बार ऐसा कहना है। फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि भाई आपका फिर भी कोई मैसेज, इमोशनली मैसेज कोई है तो भाई मेरे दर्शकों को दे सकते हो, क्योंकि ये मेरे दर्शक हैं, मेरी फैमिली है, ये आपकी भी फैमिली है, क्योंकि आप अपन सब एक परिवार हैं। जो ये कर रहे हैं मैं कहूँगा भाई पहले भाईचारा पहले है। ये जो आप काम कर रहे हैं भैया, पैसा तो अगर एक बात कहूँ, लोगों को ये शायद हो सकता है बड़ी बड़ी बातें लगे, लेकिन भैया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन भाईचारा पहले है। और ये भाईचारे में अगर आप कोई बात दर्शकों को कहना चाहते हो तो भाई कह सकते हो। जो भी आप जो बोलना चाहें आप आ जाइए सर, बिल्कुल जो बोलना चाहते हैं आप आ सकते हैं, आ जाओ सर, बिल्कुल ये चैनल आप सबका है, आपके मन में कोई बात है जरूर है। हाँ सर।
देखो, मैं भी आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और आपका देखता रहता हूँ, बड़ी अच्छी आपकी कवरिंग रहती है और बड़े जोश के साथ आप आवाज़ उठाते हो। और इसकी भी आवाज़ आपने उठाई, मैं भी उस बस में पैसेंजर के रूप में, मेरे भी कोई नॉन थे, वो आए हुए थे, उसी के चक्कर में मैं मिलने वाले हैं, मैं इनसे मिलने के लिए आया, इनका हालचाल पूछा। और मेरी कल नॉन चंडीगढ़ से आ रहे, बहुत बड़ा भयानक दृश्य था वो देखने में। उन्होंने बताया, हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया चारों तरफ से घेर लिया गया, बस को बुरी तरह तोड़ा और बार बार रोहित नाम से पुकार रहे थे, रोहित हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उनकी तरफ से आए हैं। कोई बालाजी बस सर्विस वही इसी तरह बोल रहे थे, उनका आगे चलने का तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब तो ये हुआ है, आगे हम तुम्हें हिसार में जो तुम्हारा ऑफिस है, शायद इसी ऑफिस की बात करोगी, इस ऑफिस को भी बंद करवा देंगे और तुम्हें हिसार में तुम्हारा बिल्कुल आना जाना हम बुरी तरह से बंद करवा देंगे। तो इसके लिए आपने हिसार के किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? अभी फिलहाल की हमें जान का खतरा है, यहाँ पे भी धमकियां मिल रही हैं। अभी इन भैया के पास आए थे, हमने यही कहा है कि आपके साथ हम बिल्कुल तैयार हैं, जो चीज़ आपके साथ हुई है हम उसमें आपको जो हमसे सहयोग चाहिए आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि इनको इंसाफ मिले और इनके ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात हर तरह पहुँचाई जाए और इनको इंसाफ मिले। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा ही बना रहे, यूपी बिहार वाला हाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर बंदे को अपना काम करने का अधिकार है। भाई रोटी किस तरह कमाएगा आदमी? इसी तरह ही कमाओगा भाई कि मैंने काम करके, अगला खुद कंडक्टर ओनर होने के बाद भी कंडक्टर बन के फिर रहा है तो कोई तो कारण होगा मेरे भाई। तो फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, थोड़े में तामसारा समझ जाओ। कुल मिला के बात यह है भैया, अगला रोटी कमाने के लिए अगर उस पर चल रहा था, बस मैं खुद कंडक्टरी कर रहा था, इसमें और ज़्यादा वर्ड रहे नहीं भैया, उसको ही उठा के मारने की कोशिश करेगी। अगर उसको चोट लगती, क्या पता कितनी चोट लगती, जिसने भैया बस पे रोड मारते हुए पांचों तरफ से, 5 जने से चारों तरफ से घेर के इतनी बुरी तरह मारा। अगर ये लड़का फंस जाता तो भाई क्या हाल होता, बताने की जरूरत नहीं है। सवारियों को भी बहुत बहुत थैंक यू, सलूट करना चाहूँगा जिन्होंने इस लड़के को बचा लिया। और साथ में प्रशासन से एक बार फिर 3 बार अपील कर, चौथी बार अपील करना चाहूँगा, भैया इसकी तरफ ध्यान दें स्पेशली। और भाई तारते अपील करना चाहूँगा, इतना जमा शेयरिंग में इतना बिठा दो, जाके विद साहब के फेसबुक पर जितने भी वो सर्कल के उसके कोई आदमी है विद साहब के, वो एक बार जरूर बताते हैं भाई हिसार में कोई हादसा होया है और इस तरह का हादसा होया कि बस चलाना भी एक गुनाह हो रखा है, रोटी कमाना भी एक गुनाह है। दुकानदार भी रोटी कमाने लग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। हर आदमी जो भी कांड होने लग रहे हैं फिलहाल, हर आदमी रोटी कमाने के लिए बैठा है। अगर व्यापारी आदमी का ये हाल होगा तो भैया भाई साहब का कहना गलत नहीं है, ये हरियाणा यूपी बिहार की तरफ चल पड़ा है। अब कितनी जल्दी उसको रोका जाता है या यूपी बिहार बनने दिया जाएगा, वो सारा हाथ में प्रशासन के और मेरे भाई थोड़ा बहुत आपके हाथ में भी है। इस तरह की बातों पर आवाज जरूर उठाएं भाई, दबे नहीं। अब भाई इतना डरा हुआ है अंदर से, सच्चाई मायने में उसकी आंखें ही आपको बोल रही होंगी, शक्ल दिख रही है, बोलने में दिख रहा है, वो सोच रहे क्या बोलूँ ना बोलूँ, दोबारा हादसा हो जाए, दोबारा हमला हो जाए, इतनी बात सोच के वो बोलने में डर रहा है। मैं यही कहूँगा भाई सारे तेरे साथ हैं, अगर कुछ भी कोई गलत कर रहा है भाई, जो सामने वाले भी हैं भाई, वो मेरे चैनल को जरूर देख रहे होंगे। मैं एक बात कहूँगा भाई, भाईचारा जोड़ो, ये नाते तोड़ने का टाइम नहीं है भाई। अगर वो व्यापार कर रहा है मिलजुल के बैठ के टाइमिंग को सेट कर लो किसी ना किसी तरह प्यार मोहब्बत में, लेकिन हमने ऐसा कांड करा है, अब तो कानूनी लड़ाई चल ही रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा भाई इस चीज़ को छोड़ के मेंटली तौर से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो भैया, जनता बढ़ती जा रही है। अब एक पड़ोसी की दुकान पर दुकान खुल गई तो मुश्किल लठ मारोगे, कहीं का रूल नहीं है भाई, ठीक है। रूल यही है भैया, मिल के चलो। और भाई मैंने इतनी मैंने पैसा जोड़ के कर भी के ले होगे, घना पैसा जोड़ के कर भी के ले होगे भाई, खानी तो रोटी है, जो 2 टिकड़ा है पेट नहीं भरता तो भाई नोटा से पेट नहीं भरता, मैंने इतना फिरा है। बाकी सवाल भारत के चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े थे। हिसार आदर्श बस सर्विस के ऑफिस में फिलहाल मैं हूँ, लिड्डो बार के सामने ऑफिस है, रोहित नाम का ये लड़का है, अभी भी नई बस सर्विस शुरू करी थी, इस पर हमला होता है, ये बच गया, बस को पूरी तरह तोड़ दिया। ये फिलहाल की कहानी है। और भाई शेयरिंग करते रहो, एक ही अरदास है तरस है कि भाई लड़के को इंसाफ मिल सके। इंसाफ तभी मिलेगा जब हम साथ दोगे। अगले दबंग आदमी ऐसा इसका कहना है, तो भाई जो भी है इसका साथ ताम दे सको और कोई नहीं दे सकता। थैंक यू, राम राम। सवाल भारतीय चैनल पे आप मेरे साथ हैं, विपिन खुराना में।